नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्पित। दोस्तों, प्रधानमंत्री की ये वाली विदेश यात्रा 5 देशों की 8-9 दिन की यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है, विवादों में घिरी हुई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब भारत चुनौतियों से जूझ रहा हो, ये देसी हो विदेशी हो, दोनों मोर्चों पर हम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। संकट का समय है। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए यह संकट का समय बीती 22 अप्रैल को तब शुरू हुआ जब पहलगाम के 22 रन में 4 आतंकियों ने 28 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसी दिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी इकाई ने एक पोस्टर जारी किया, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश शुरू कर दी। बात पाकिस्तान पर हमले तक पहुंची। 10 तारीख को शायद सीज फायर हो गया। बस यहीं पर बड़ा पंगा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कहता है कि सीज फायर मैंने करवाया, और वो अभी तक 13-14 बार ऐसा बोल चुका है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भले ही कुछ कहें, उनका विदेश सचिव विदेश मंत्री कुछ कहे, मगर ऑपरेशन सिंदूर से भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान फायदे में रहा। उसे आईएमएफ से लोन मिल गया और उसे भारत के साथ खड़ा किया जाने लगा। बड़ी बात। इससे पहले पाकिस्तान हमारे बराबर में खड़ा नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री अभी भी राजनीति कर रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। उनके कॉमर्स मिनिस्टर, वित्त मंत्री वगैरह अमेरिका से वापस आ चुके हैं। ट्रंप ने जो बिग ब्यूटीफुल बिल पेश किया है, अगर वो वास्तव में कार्यान्वित हो जाता है, हम उसकी शर्तों को मान लेते हैं, तो यह भारत के लिए एक नई बर्बादी की शुरुआत होगी। मगर प्रधानमंत्री हैं कि अपनी ही मौज में हैं, मस्ती में हैं, उन पर ज्यादा चीजों का असर नहीं पड़ता। वो हंसते खिलखिलाते खीसे निपोड़ते रहते हैं। मगर बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। विकसित भारत बनाने के लिए, तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। 11 वर्षों में शायद ही उन्होंने ऐसा दौर देखा होगा। अब वो सच का सामना नहीं कर पाते, मगर अब तो उन्हें सांप सूंघ गया है। उखड़ी उखड़ी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। शायद उड़ीसा में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर कहते हैं कि ट्रंप ने मुझे वाशिंगटन आने का न्योता दिया था, मैंने वो न्योता अस्वीकार कर दिया। मुझे तो उड़ीसा ने बुलाया था, भगवान जगन्नाथ ने बुलाया था। क्या प्रधानमंत्री ट्रंप के न्योते को अस्वीकार कर सकते हैं? अरे कितनी बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया, ट्रेड के लिए करवाया, डील के लिए करवाया। We did some great work. India and Pakistan. That was going to be maybe nuclear. We did that. We did a lot of work. I don't know if there's ever been a president that's done much more. Serbia, Kosovo was going to go at it. Going to be a big war. I said, you go at it. There's no trade with the United States.
they said, well, maybe we won't go at it. That's what happened with India and Pakistan. I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war. They called back, what do? I said, look, you want to have trade with the United States, it's great. But you want to go and start using nuclear weapons on each other, we're not going to allow that. And they both agreed. Both have great leaders. They both agreed not to do it. So we did a lot. और मैं भारत और पाकिस्तान के साथ डील करूंगा, मगर प्रधानमंत्री अभी भी समझने को, सच्चाई को समझने को तैयार नहीं है। उनके कैबिनेट के मंत्री क्या ही होंगे, उनकी हैसियत ही क्या है ट्रंप के सामने बोलने की। प्रधानमंत्री ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और वहां पर ब्रिक्स की करेंसी की बात हो रही है। तो क्या प्रधानमंत्री ब्रिक्स की करेंसी को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे? जिस दौर में प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हैं और पहले ही ट्रंप ने ब्रिक्स को नकार दिया है, ऐसे में प्रधानमंत्री क्या ही निर्णय ले पाएंगे? चीन निर्णय ले चुका है लगभग, रशिया उसके साथ है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपने देखा होगा किस तरह से इजराइल ने गजा में कोराम मचाया और मचा रहा है। बात ईरान तक पहुंची, मगर हम दोनों मामलों में इजराइल के साथ खड़े दिखाई दिए। यह भारत की विदेश नीति की बड़ी हार। हमारे सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, भीतरी और बाहरी। मोदी सरकार, उनके कैबिनेट के मंत्री इन चुनौतियों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, कैसे इनसे उबरते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मगर एक बात मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं, भारत के लिए यह बड़ा ही कठिन समय है सभी मोर्चों पर, और प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल साबित हो चुके। बिहार में चुनाव आयोग की हार हो चुकी है, विपक्ष की जीत। वहां पर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।